कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली का, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है, हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकते? इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे, इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते हैं 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना कितने? तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले यहां लोग देगे खाते रहते हैं, 9-10 की रात चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। तू तमाशा करके सो जाता है और कहता मैं बड़ा हुसैनी हूं। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था, जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे, और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई, तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1 लाख दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1 लाख दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी, फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कहा रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई, हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफिज है ना, शहजादे वो किसी के भी हों, ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया, और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी घर की। दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है, गर्म दूध इमाम पे पड़ गया। तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी इमाम हसन ने, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है।
इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया, जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा तू आजाद है, अब तू लौंडी नहीं। इतना बड़ा इखलाक था कि जो देखे ना, मेरे उस्ताद गिरामी एक दफा मेरे घर आए, हजरत मुहद्दिस से बावलपुर से 3000 किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े आले। मेरा छोटा भाई बोतल पिलाने लगा, तो बोतल दी तो कपड़ों पे डाल दी, उस्ताद साहब का सारा जुब्बा भर गया। कहने लगे जज़ाक अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह इलम दे, फजल दे। तो मैंने कान में कहा, मैं क्या उस्ताद जी इन्नियां दुआवां देनियां जानते, मैं आप रोड छड़दा। उसने क्यों ये किया है, मगर इतनी दुआएं देनी थी तो मैं डाल देता आपके कपड़ों पे पानी शरबत, आपने इतनी दुआएं दे दी। बुजुर्ग जलाल का मिजाज नहीं, वो शहजादे होते हैं जिनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है कि ये कैसे होगा। यूं इमाम हुसैन इमाम हसन ने किसी जगह भी शहजादे बन के वक्त नहीं गुजारा, और मेरे नबी पाक ने भी उन्हें शहजादे नहीं बनाया। हम सबके बच्चे शहजादे हैं, जितने भी हम हैं ना। मेरा बच्चा जी मुंह से बात निकालता है तो मैं पूरी कर देता हूं, फिर भी नाफरमान है। मैंने कहा इसीलिए नाफरमान है। अगर आधी पूरी करते और आधी ना करते तो उसे पता होता कि कहीं सब्र भी करना है। हमारा बच्चा रोटी ना पके तो घर में टीवी भी तोड़ देता है, उसकी अम्मा खाना टाइम पे ना पकाए तो बर्तन तोड़ता है। क्यों? हमने उसकी आदतें खराब की हैं। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कर को करबला में भी जाना है, फरमाया या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त का खाना दे। और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो मैंने कहा ट्रेनिंग थी उनकी अम्मा की। तो जो है मेरी बात पर, हमारा बच्चा तो 1 घंटा बर्गर ना मिले तो बर्तन तोड़े, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा